ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। कल हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 देख लिया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन नंबर 5 कि ये रेक्टेंगुलर स्लुइस गेट इज सिचुएटेड ऑन द वर्टिकल वॉल। ठीक है, एक गेट है जो जैसे देखो, कभी तुमने देखा रहेगा कि डैम होता है, डैम, तो वो डैम का एक गेट होता है। गेट जैसे हम गेट को ओपन करते हैं, खोलते हैं, तो पूरा जो पानी वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से है कि एक वर्टिकल वॉल है, उस वॉल में क्या एक गेट है। ठीक है, क्या बोल रहा है आगे कि द वर्टिकल साइड ऑफ द स्लुइस इज डी मीटर, वर्टिकल साइड। तो जैसे इसको ठीक से देख लो कि ये एक पानी का सोर्स है हमारा, और उसके नीचे एक रेक्टेंगुलर क्या है, प्लेट है। ठीक है, यहां पे जो बोला ना सर, रेक्टेंगुलर स्लुइस गेट, वो क्या है, रेक्टेंगुलर प्लेट है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है कि दिस इज ए स्लुइस गेट। ठीक है, और क्या बोला है कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये क्या है, ये डी है, कैपिटल डी बोला, लेकिन हम लोग स्मॉल डी ले रहे हैं इसको, तो उसको चेंज कर देना, ये कैपिटल डी है, वो कैपिटल डी नहीं, सॉरी, स्मॉल डी है। हाइट जो क्या रहेगा, वो स्मॉल डी है। ठीक है, एंड द डेप्थ ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ एरिया इज पी। तो इसका लेट्स से सेंट्रॉइड मतलब सीजी, ये इसका सीजी है। ठीक है, तो सीजी से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, पी। कितना है, पी, राइट। प्रूव्स दैट द डेप्थ ऑफ द प्रेशर इज इक्वल टू, मुझे प्रूफ क्या करना है कि एच बार इज इक्वल टू पी प्लस डी स्क्वायर अपॉन 12 पी। मुझे ये प्रूफ करना है। ठीक है, राइट। तो पहली बात कि ये एक स्लुइस गेट है, रेक्टेंगुलर शेप है उसका, ये डी बोला है उसने, क्वेश्चन में दिया कि जो वर्टिकल साइड है रेक्टेंगुलर गेट का वो क्या है, डी है। लेंथ कितना होगा हम अज्यूम करते हैं, लेट्स से ये जो लेंथ है वो मैं बोलता हूं भाई ये लेंथ एल है। लेंथ क्या, एल। ठीक है, क्योंकि एल दिया नहीं है, हमने अज्यूम किया कि वो एल है। ठीक है, प्रूफ क्या करना है मुझे कि ये एच बार का मतलब क्या है, क्या है, पोजीशन ऑफ टोटल प्रेशर, पोजीशन ऑफ टोटल प्रेशर, या फिर हम क्या कहते हैं उसको, सेंटर ऑफ टोटल प्रेशर। जो भी एक वर्ड, उसको सब कुछ उसके लिए सिमिलर है, जैसे पोजीशन ऑफ टोटल प्रेशर बोलो, या फिर द डेप्थ ऑफ द टोटल प्रेशर बोलो, या फिर सेंटर ऑफ द टोटल प्रेशर बोलो, सब क्या है, एक ही चीज है, एच बार की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो शुरू कैसे करेंगे कि पहली बात हमें इस गेट का एरिया मालूम होना चाहिए। गेट का एरिया क्या है, लेंथ इंटू डी, लेंथ इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ठीक है, बेस क्या है, एल, और ये क्या है, डी, हाइट कितना है, डी है। ठीक, तो ये एरिया हो गया। दूसरा मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस प्लेट अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। कौन सा एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस, मतलब ये एक्सिस। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बी क्यूब बाय 12। क्यों, क्योंकि ये किसका फॉर्मूला है, ये एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, तो रेक्टेंगल के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, बी क्यूब बाय 12। ठीक है, ये जो एक्सिस है, अब यहां पे बी क्या बनेगा, बी हमारा ये बी है, क्या बनेगा, लेंथ बन जाएगा बी, और हाइट क्या बनेगा, डी। तो इसको मैं फिर से लिखता हूं कि एल बी हमारा क्या है, लेंथ है, ये हाइट कितना है इसका, डी क्यूब बाय 12। तो ये मेरा क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्लेट, ये हो गया। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट एरिया, सेकेंड पॉइंट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। थर्ड चीज मुझे क्या चाहिए कि ये एक्स बार कितना है इसका। एक्स बार का हमारा मीनिंग क्या है कि सेंट्रोइड से लेके फ्री सरफेस, ये वाटर का
फ्री सरफेस कितना, हाइट कितना है, कितना है P, ये कितना हो जाएगा P, ठीक है। सो देयरफॉर सेंटर ऑफ प्रेशर H बार, ठीक है, सेंटर ऑफ प्रेशर बोलो या फिर पोजीशन ऑफ टोटल प्रेशर बोलो, सब एक है। फॉर्मूला क्या है उसका, क्योंकि ये वर्टिकल प्लेट है ना, फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, x बार प्लस IG अपॉन एरिया इंटू x बार इज इक्वल टू, x बार क्या है यहाँ पे P है, IG क्या है यहाँ पे L D क्यूब बाय 12, क्या ये L D क्यूब बाय 12 डिवाइड बाय एरिया क्या है इसका, लेंथ इंटू हाइट क्या दिया D, एंड x बार क्या है उसका, x बार इज P, x बार कितना है P, ठीक है। अभी इसे क्या करना है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, कैसा हो जाएगा ये P प्लस ये, इसका मतलब क्या है L इंटू D इंटू P, मतलब इसके नीचे भी 1 है, इसको जब मैं ऊपर लेके चला जाऊंगा तो कैसा हो जाएगा ये कैसा रहेगा, L D क्यूब बाय 12 इंटू ये वाला पार्ट ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 1 डिवाइड बाय L इंटू D इंटू P, ठीक है। तो अभी यहां पे देखो कि ये L और ये L क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। उसके बाद यहां पे एक D है और यहां से D क्यूब में से एक D निकल जाएगा तो क्या बचेगा, एक D निकल जाएगा तो क्या बचेगा, D स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो इसको मैं फिर से लिखता हूं कि भाई H बार, ये हमारा क्या है H बार इज इक्वल टू P प्लस यहां पे क्या बचा, D स्क्वायर इंटू 1, मतलब क्या है, मतलब D स्क्वायर डिवाइड बाय, नीचे क्या बचा 12 इंटू P, क्या बचा नीचे 12 इंटू P। तो जो हमको प्रूव करने बोला है ये और ये देखो टोटल सेम है, ठीक है। तो ये इसने जानबूझ के थोड़ा सा यहाँ पे x बार को P बोल दिया, हाइट H को D बोल दिया ताकि हमें कंफ्यूज कर दे, लेकिन हमारा जो स्टेप्स है हमें उसको ठीक से फॉलो करना है, राइट। एरिया निकाल लो, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो, फिर उसका x बार निकाल लो, फिर ये हमारे पास फॉर्मूला है, फॉर्मूले में उसको डंप कर दो, ठीक है। ध्यान से हमको करना है सब चीजें को, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो नेक्स्ट अभी क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करें, क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, अभी जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, 6 में भी क्या हो रहा है, पूरा इंक्लाइंड प्लेन का कंसेप्ट आ रहा है। अब तक जितने भी हम लोग देखा तो सब क्या था, वर्टिकल प्लेन, ठीक है। हमने देखा था ना कि इमर्ज्ड बॉडी में 3 कंडीशन होता है, कि पहला कंडीशन क्या है कि जब बॉडी इज इमर्ज्ड हॉरिजॉन्टली, दूसरा क्या रहेगा बॉडी इज इमर्ज्ड वर्टिकली, और तीसरा क्या है बॉडी इज इमर्ज्ड एट एन एंगल। तो अभी क्वेश्चन नंबर 6 से हमारा पूरा जो भी है वो क्या रहेगा, बॉडी इमर्ज्ड एट सम एंगल वाला केस है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लो ध्यान से, कि ये स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड 1.6 मीटर इज हेल्ड इन वाटर सच दैट 2 sides आर हॉरिजॉन्टल एंड प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, ठीक है। 2 sides आर हॉरिजॉन्टल एंड एंगल प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ कितना बोल रहे हैं यहां पे 70 डिग्री, ठीक है। तो लेट से सबसे पहले मैं क्या करता हूं, ये पानी का जो सोर्स है पहले बना देता हूं मैं, लेट से ये मेरा वाटर का सोर्स है। अब इसके अंदर राइट क्या हो रहा है यहां पे देखो, मैं इसको समझा रहा हूं। इसके अंदर अभी ये जस्ट इमेजिन करो, ये बॉडी जो है वो रेक्टेंगुलर नहीं है, वो स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर है। इसको रखा कैसा गया है, कंडीशन क्या दिया है कि 2 sides आर पैरेलल, राइट। क्या दिया यहाँ पे कंडीशन, क्या दिया यहाँ पे 2 sides आर हॉरिजॉन्टल, 2 sides आर हॉरिजॉन्टल, ठीक है, राइट। तो ये एक साइड नीचे एक साइड, अगर मैं इसको ऐसे रखूं, ठीक है, देखो ये साइड और ये साइड क्या है, दोनों पैरेलल हो जाएगा, राइट। और ये कितना एंगल बना रहा है, कितना एंगल बना रहा है उसने, कितना बोला यहां पे 70 डिग्री का एंगल बना रहा है।
तो जब मैं इस प्लेट को आगे से देखूंगा सामने से, तो मुझे ये प्लेट कैसा नजर आएगा? मुझे सिर्फ इस प्लेट का क्या नजर आएगा? ये थिकनेस नजर आएगा। लेकिन याद रखना कि जब हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेते हैं या फिर एरिया निकालते हैं, तो हम लोग ये एरिया लेता नहीं है, हम लोग ये वाला एरिया देखते हैं, क्योंकि हमारा जो वाटर है वो इस सरफेस के ऊपर प्रेशर जनरेट करता है। ठीक है, तो ये एरिया हमें कंसीडर करना होता है। तो जब मैं उसको यहां से देखूंगा तो मुझे कुछ इस तरीके से नजर आएगा, प्लेट इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, और ये डिग्री कितना है, एंगल कितना है? 70। क्वेश्चन में देखो कुछ और उसने ओरिएंटेशन कुछ ऐसा दिया है, क्वेश्चन में ऐसा दिया है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ले ले या फिर ऐसे ले ले, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। ठीक है, और क्या क्या दिया है इसमें? क्या बोला उसने कि एक स्क्वायर प्लेट है और इसका लेंथ कितना है? इसका लेंथ 1.6 मीटर। कितना लेंथ है इसका? 1.6 मीटर एंगल में दिया उसने। ठीक है, अब इसका जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। या फिर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसका क्वेश्चन को मैं फिर से मैं पढ़ लेता हूं। ए स्क्वायर प्लेट ऑफ 1.6 मीटर, ये 1.6 मीटर उसका है। ये समझ में आया ना कैसा है ये? देखो फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। ये स्क्वायर है, ये 1.6, 1.6, 1.6, 1.6, इसको ऐसे रखा गया है। ये कितना है? ये 1.6। और ये जो रहेगा, जो तुम यहां से देखोगे उसको, ये जो डेप्थ है, ये विड्थ है जो अंदर का, वो कितना रहेगा? वो भी 1.6 रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले ये इसने इस पोजीशन को डिफाइन कर दिया हम लोगों ने। इस प्लेट का सेंटर कहां पे रहेगा? सीजी कहां पे रहेगा? सेंटर पे रहेगा। ठीक है, अब ध्यान दो कि जितने भी हम लोगों ने अभी तक सम्स किए ना, तुमने नोट किया होगा कि मैंने हमेशा ये जो एक्स बार है मैंने ऐसा दिखाया था, यहां पे लाइन खींचा मैंने, फिर यहां से ऐसा मैंने एक्स बार दिखाया था। एक्स बार क्या है हमारा? सीजी से लेके फ्री सरफेस तक का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। ये क्या है हमारा? फ्री सरफेस। ठीक है, लेकिन याद रखो जब भी हमारा जो बॉडी अगर इंक्लाइंड है, बॉडी अगर इंक्लाइंड है, तो इसको थोड़ा सा ढंग से लिखा करो। ये एक्स बार को ठीक से लिखना, क्योंकि कंफ्यूजन होता है आगे जाके। तो मैं यहां पे ऐसे लाइन नहीं खींचूंगा, देखो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, मैं लाइन नहीं खींचने वाला। मैं क्या करने वाला हूं, देखो ये प्लीज ध्यान देना उसको, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो। मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट के ऊपर ही दिखा दूंगा कि भाई ये जो लाइन है ये एक्चुअली क्या है? वो एक्स बार है। ठीक है, मैं यहां पे एरो वैरो कुछ दिखा नहीं रहा हूं। ठीक है, मैं सिर्फ क्या दिखा रहा हूं, या फिर अगर दिखा दो, छोटा सा एरो दिखा दिया मैंने इधर से। एग्जैक्टली मैंने शुरू कहां से किया? इस पॉइंट से शुरू किया और सीधा फ्री सरफेस तक का हाइट को मैंने एक्स बार बता दिया। ठीक है, ओके। और जो हमारा टोटल प्रेशर जो एक्ट होगा, टोटल प्रेशर जो एक्ट होगा इस बॉडी पे, वो कहां पे एक्ट होगा? हमेशा क्या होता है? सीजी के नीचे रहता है। लेट्स से यहां पे किधर एक्ट हो रहा है वो, और वो हमेशा क्या रहेगा? बॉडी को परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, राइट। तो ये जो है, ये वाला जहां पे हमारा टोटल प्रेशर जहां पे एक्ट हो रहा है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? एच बार, ना सेंटर ऑफ टोटल प्रेशर या फिर डेप्थ ऑफ टोटल प्रेशर कहते हैं उसको। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पे जो पी को नहीं दिखाएंगे, पी को हटा देंगे ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। और मैं इस पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन खींचूंगा और बोलूंगा ये क्या है? ये एच बार है। क्लियर हो? ठीक है, इसको ध्यान रखना ताकि कंफ्यूजन से हम लोग बचे। हम लोग उसको सीधा उस पॉइंट से वर्टिकल सरफेस जो है हमारा फ्री सरफेस, वहां तक का हाइट दिखा देंगे सीधा। ठीक है, अब हमारा एज यूजुअल काम शुरू करेंगे कि हमने पहले आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन सा केस है। केस थर्ड केस है, थर्ड केस। ठीक है, इंक्लाइन वाला केस है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एरिया कितना होगा। अब एरिया कौन सा लोगे? एरिया मैंने फिर से बताया था कि ये प्लेट ऐसा रखा हुआ है, ये 1.6, ये कितना है? 1.6। तो मुझे ये एरिया चाहिए, ये एरिया नहीं चाहिए। ये जो थिकनेस है ना, थिकनेस, ये थिकनेस दिख रहा है यहाँ पे जो थिकनेस है, वो उसको हम इग्नोर कर देंगे, ना के बराबर इग्नोर करेंगे उसको। ठीक है, तो हमारा जब भी हम लोग
एरिया निकालेंगे तो हमेशा ये एरिया रहेगा, ये वाला एरिया। कौन सा एरिया? स्क्वायर, ये स्क्वायर। याद रखो कि ये चेंज होगा, कभी कभार ये स्क्वायर होगा, कभी ये सर्कल होगा, कभी ये ट्राइंगल होगा, लेकिन साइड से तुमको हमेशा ना ऐसे ही नजर आने वाला है, ऐसे ही नजर आने वाला है साइड से। ठीक है, तो इसका एरिया कितना? 1.6 इंटू 1.6, ये क्या है? हमारा स्क्वायर है, राइट? 1.6 इंटू 1.6, तो क्या आ जाएगा ये? 2.56 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा? मीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब दूसरा चीज, मैं क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है? क्वेश्चन में एक बार देख लो, टोटल प्रेशर पूछा है एंड पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर। मतलब उसने क्या पूछा है? मुझे पी निकालने बोला है, तो यहां पे निकाल देता हूं। पी भी निकालने बोला है और क्या निकालने बोला है? एच बार। दोनों चीज निकालने बोला है। क्या बोला उसने? पी निकालने बोला है और एच बार, ये दोनों चीज निकालने बोला है। ठीक है, तो अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया आईजी कैसे निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या? ये स्क्वायर है, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर का एक ही फॉर्मूला है, राइट? बी डी क्यूब बाय 12, बी डी क्यूब बाय 12। यहां पे देखो बी और डी दोनों सेम है। किसे कहते हैं हम लोग? बी। तो इसे देखो यहां पे, ठीक है, लेट से ये बी है, अंदर वाला बी, और ये डी। स्क्वायर में बी, यहां से ये डिस्टेंस बी, और यहां से ये अंदर का जो डेप्थ है बी, और ये डी दोनों सेम है ना, 1.6 1.6। तो यहां पे क्या हो जाएगा? 1.6 रेज टू इंटू 1.6 का क्यूब डिवाइड बाय 12। ठीक है, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। 0.546 मीटर रेज टू 4। याद रखो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट क्या है? मीटर रेज टू 4। एरिया का यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। ठीक है, ए हो गया, आईजी हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? एक्स बार चाहिए। एक्स बार क्या है? कि सेंटर से लेके फ्री सरफेस तक का हाइट, सीजी से लेके फ्री सरफेस तक का वर्टिकल हाइट। अब ये मैं कैसे निकालूं? ठीक है, अब ध्यान दो, यहां पे पूरा ट्रिग्नोमेट्री आएगा, सब ट्रिग्नोमेट्री आएगा, साइन, कॉस, टैन, वो आएगा। और अब यहां पे क्या क्या आएगा? देखो यहां पे क्या आएगा? साइन थीटा आएगा, कॉस थीटा आएगा, टैन थीटा। ये फॉर्मूला मुझे यूज करना है। और ये फॉर्मूला मैं कब यूज कर सकता हूं? जब मेरे पास क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या है मेरे पास? जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी मैं ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा यूज कर सकता हूं। ठीक है, अब ध्यान दो प्लीज, मुझे एक्स बार का डिस्टेंस निकालना है। ये पॉइंट है उसका सीजी, पूरा डिस्टेंस कितना है? 1.6। ये सेंटर है, इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है? 0.8, और यहां से डिस्टेंस कितना है? 0.8, राइट? पूरा कितना है? 1.6, तो हाफ हो जाएगा 0.8। अब जब मुझे एक्स बार निकालना है, एक्स बार निकालने के लिए देखो मैं क्या करूंगा? ये राइट एंगल ट्रायंगल ढूंढूंगा मैं, क्योंकि जब तक मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है मैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा का फॉर्मूला यूज नहीं कर सकता हूं। तो यहां पे तुम देख रहे हो कि ये हाइट, ये और ये क्या बन रहा है? ये एक ट्रायंगल बन रहा है। यहां पे देखो, ट्रायंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये हमारा क्या है? 90 डिग्री, और ये कितना है? 70 डिग्री दिया है। ठीक है, तो अब मैं इसको इधर बनाता हूं, या फिर इधर ने मैं इधर ही दिखा देता हूं उसको। ठीक है, नहीं मैं बना के दिखा देता हूं, लेट से कंफ्यूजन नहीं चाहिए। ये ऐसा है, ये कितना है? 70, ये डिस्टेंस कितना है? 0.8, और ये हाइट कितना है? एक्स बार। ठीक है, अब मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूं?
साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा कौन सा यूज करूं? अभी मैं फिर से एक बार ना इसका फॉर्मूला लिख देता हूं, ये नोट कर देना। साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट साइड्स अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं? ये वाला डिस्टेंस। ठीक है, और tan थीटा क्या होता है? अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड। इसको नोट डाउन कर लो पहले। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। अब तीनों में से कौन से यूज करना है कैसे मालूम पड़ेगा? देखो, ये ध्यान देना, मुझे एंगल कौन सा मालूम है? ये एंगल मालूम है। ये जो है ना ट्रिग्नोमेट्री का तीन जो हमारा फॉर्मूला है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, वो किस पे डिपेंड करेगा? पहली बात कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये कितना है? 90 डिग्री। ये कितना है? 70। ठीक है, अब चेक करो कि ये 90 है, 90 को छोड़ दो, 90 के अलावा मुझे कौन सा एंगल मालूम है? ये 70 मुझे मालूम है। ठीक है, अब इस 70 का अपोजिट जो है साइड, ये मेरा क्या बन गया? ये मेरा साइड बन गया अपोजिट साइड। 70 एंगल का अपोजिट, ये क्या बन गया? अपोजिट साइड। ठीक है, 70 का एडजेसेंट कौन है? ये वाला साइड। तो ये वाला साइड क्या बन गया मेरा? एडजेसेंट साइड। ठीक से लिखता हूं उसको, ये एडजेसेंट साइड। थर्ड साइड क्या बचा? हाइपोटेन्यूज। ये थर्ड साइड क्या है? हाइपोटेन्यूज। मैं यहां पे लिखने रहा हूं। ठीक है, तो एडजेसेंट, ये अपोजिट, और ये हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो तुम्हें जिस एंगल मालूम है उस एंगल का अपोजिट साइड, उस एंगल का एडजेसेंट साइड। और ठीक है, अब और ये इसको क्या कहेंगे? ये 0.8 क्या है? ये हमारा है हाइपोटेन्यूज साइड, हाइपोटेन्यूज साइड। ठीक है, मुझे निकालना क्या है? एक्स बार निकालना है। ठीक है, मेन मकसद क्या है मेरा? एक्स बार निकालना। दोनों साइड में से मुझे कौन सा साइड मालूम है? हाइपोटेन्यूज साइड मालूम है। मुझे निकालना क्या है? अपोजिट। अपोजिट मतलब एक्स बार ना। मुझे निकालना क्या है? अपोजिट। मुझे मालूम क्या है? हाइपोटेन्यूज। अब चेक करो कि अपोजिट और हाइपोटेन्यूज ये दोनों साइड कौन से ट्रिग्नोमेट्री में है? तो मालूम पड़ेगा कि ये साइन थीटा में है। यहां पे क्या है? देखो, एडजेसेंट, हाइपोटेन्यूज। देखिए, मुझे यहां पे एडजेसेंट का वैल्यू नहीं मालूम, मुझे कौन सा वैल्यू मालूम है? हाइपोटेन्यूज मालूम है। निकालना कौन सा है? अपोजिट। तो मुझे दो चीज चाहिए, अपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज। कहां पर है? अपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज कहां पर है? साइन थीटा। तो मैं यहां पे क्या यूज करने वाला हूं? साइन थीटा का फॉर्मूला मैं यहां पे यूज करूंगा। ठीक है, यही कंसेप्ट है यहां पे, ज्यादा कुछ नहीं यहां पे। तो हमारा साइन थीटा इज व्हाट? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल। थीटा तो दिया है मुझे, थीटा कितना है? 70। साइन 70 इज इक्वल टू अपोजिट वाला कौन है? एक्स बार। अपोजिट वाला एक्स बार डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कौन है? कितना है? 0.8। सो देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसको, 0.8 इंटू साइन 70। सो देयरफॉर एक्स बार इज इक्वल टू, ठीक है, एक बार निकाल लेता हूं मैं। एक्स बार इज इक्वल टू साइन 70, 0.7517 मीटर। नोट डाउन कर लेना उसको। ये पूरा स्टेप्स देखो, इतना पूरा खिचड़ी हमको करना पड़ेगा ये वैल्यू निकालने से पहले। तो एक्स बार मुझे कितना मिला? 0.752 मीटर। तो ये 17 ना लिख के हम क्या करेंगे? 2 कर देंगे उसको, 2 मीटर कर देंगे। ठीक है, हो गया। रब कर दो उसको मैं। चलो इसको लिख लेना उसको। तो मुझे क्या क्या मिल गया? मुझे एरिया मिल गया, IG मिल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक्स बार मिल गया। ठीक है,
पहला क्वेश्चन, टोटल प्रेशर क्या होता है? P इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट एरिया इंटू एक्स बार। कितना है? 9810। स्पेसिफिक वेट ऑफ वाटर, एरिया कितना है? 2.56 इंटू एक्स बार कितना है? 0.752। ठीक है, कितना है? 0.752। कितना आएगा कैल्सी में यूज करो उसे? न्यूटन। तो ये मुझे क्या मिल गया? टोटल प्रेशर मिल गया। ठीक है, टोटल प्रेशर मिल गया। अब नेक्स्ट क्या पूछा उसने? डेप्थ ऑफ टोटल प्रेशर या फिर सेंटर ऑफ टोटल प्रेशर, दैट इज एच बार इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है इसका? एक्स बार प्लस आई जी ए इंटू एक्स बार। अब याद रखो कि ये इंक्लाइंड वाला है, तो यहां पे एक एडिशनल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? साइन थीटा का स्क्वायर। क्या आ जाएगा? साइन थीटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो वैल्यूज यहां पे सब्स्टिट्यूट कर डालते हैं। एक्स कितना है यहां पे? 0.752 प्लस आईजी कितना है? 0.546 इंटू साइन थीटा का स्क्वायर। साइन थीटा कितना है? 70, उसका स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया कितना है इसका? 2.56 इंटू एक्स बार कितना है? 0.752। ठीक है, कैल्सी में यूज करेंगे उसको, देखेंगे क्या वैल्यू आ रहा है। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना आ रहा है? 1.002 मीटर। ये हो गया एच बार। ठीक है, राइट। तो मेन चीज इसमें क्या है, हमें जब भी इंक्लाइंड अगर आ गया, समझ जाओ कि तुमको साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी बात कि जब भी हम लोग यहाँ पे एक्स बार और एच बार लिखेंगे ना, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, सीधा उस पॉइंट से लेके जाएंगे, ताकि फिर मुझे इजी पड़ जाए कि मुझे कौन सा राइट एंगल ट्राइंगल फाइंड करना मेरे लिए इजी हो जाए। राइट, आगे बढ़े नेक्स्ट सम के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, a circular plate 3 meter in diameter is immersed in water such that the greatest and least depth below surface of water is 4.5 and 2 meter respectively. Find total hydrostatic pressure on disk. तो वैसे उसने P पूछा है, टोटल प्रेशर पूछा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब क्या? P पूछा है। अच्छा, अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें किधर भी लिखा नहीं है कि वो जो हमारा सर्कुलर प्लेट है वो इंक्लाइंड है या फिर वर्टिकल है या फिर हॉरिजॉन्टल है, कहां पे लिखा नहीं है। लेकिन जब भी ये वर्ड आता है ना कि इट इज इमर्ज्ड इन वाटर सच दैट कि इट्स ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डेप्थ, ये आ गया ना ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डेप्थ। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो हमारा प्लेट है वो क्या है? वो इंक्लाइंड है। इसका मतलब क्या कि वो इंक्लाइंड है, मतलब थीटा मुझे दिया नहीं है, थीटा अननोन है। ठीक है, थीटा अननोन है। अब ये क्वेश्चन को पढ़ के मुझे क्या करना पड़ेगा? डायग्राम को पहले बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया लेट्स से हमारा वाटर रिसोर्स, रुका हुआ वाटर। अब ये इंक्लाइंड प्लेट है, याद रखो सर्कुलर प्लेट है, लेकिन मुझे यहां से कैसा नजर आएगा? वो हमेशा ऐसे रेक्टेंगल नजर आएगा, लेकिन वो रेक्टेंगुलर नहीं है, वो सर्कुलर प्लेट है, सर्कुलर प्लेट है। ठीक है, क्या दिया कंडीशन उसने? ये आगे अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो हमें मालूम है कि भाई ये इंक्लाइंड है और ये एंगल थीटा जो मुझे नहीं मालूम। ओके, डेटा क्या क्या दिया है देखो, अभी इसको ठीक से लिस्ट करना डेटा को। अब यहां से इस कॉर्नर से लेके ये पूरा हाइट जो है वो है मेरा लीस्ट डेप्थ, और यहां से लेके ये जो हाइट है वो क्या है? मेरा ग्रेटेस्ट डेप्थ।
ठीक है, राइट। लीस्ट डेप्थ कितना बोला उसने, ये 2 मीटर और ये कितना है 4 मीटर, ठीक है। तो ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, इससे मुझे मालूम पड़ रहा है कि भाई ये जो मेरा प्लेट है वो क्या है, इंक्लाइंड है, ठीक है। अब डेटा क्या क्या दिया है देख लेते हैं। डायमीटर दिया है d इज इक्वल टू 3 मीटर, सो देयरफॉर मुझे प्लेट का एरिया मिल जाएगा π/4 d स्क्वायर, ठीक है, मुझे इसका एरिया मिल जाएगा। उसके बाद डेप्थ दिया है, वो सब है, दैट्स इट, और ज्यादा कुछ दिया नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मुझे कितना मिल रहा है 7.06 मीटर स्क्वायर, दैट्स इट। बेसिक कुछ चीजें हैं जो हमें यहां पे दिखाना पड़ेगा। पहली बात कि ये है उसका क्या, ये CG, ठीक है। CG से लेके ये हमारा क्या है, ये फ्री सरफेस कितना डिस्टेंस है ये, देखो मैं यहां पे लाइन ने ड्रॉ कर रहा हूं, मैं सीधा इस पॉइंट से ऊपर खींच रहा हूं उसको, इसको हम क्या कहेंगे x बार, ठीक है। ये 3 मीटर है, डायमीटर दिया ना, तो ये कितना हो जाएगा 3 मीटर हो जाएगा। अगर ये 3 मीटर है तो इसका CG क्या करेगा, इस 3 मीटर को 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है, तो ये कितना हो जाएगा 1.5 मीटर और यहां से ये 1.5 मीटर होगा। CG निकाल देता हूं, ठीक है, 1.5 सेंटर है ना, तो ये 3 क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा 1.5। अब आगे क्या करेंगे आगे, ठीक है। मुझे यहां पे x बार भी नहीं मालूम, मुझे थीटा भी नहीं मालूम, ठीक है। तो अभी कैसे भी करके सबसे पहले मुझे थीटा निकालना पड़ेगा। याद रखो, जब मेरे पास x बार भी अननोन है और थीटा भी अननोन है, उस केस में सबसे पहले मैं क्या करूंगा, थीटा निकालूंगा। क्या निकालूंगा मैं सबसे पहले, थीटा निकालूंगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जब मेरे पास x बार का वैल्यू नहीं मालूम और थीटा भी नहीं मालूम, तो मैं पहले किसको निकालूंगा, थीटा को निकालूंगा, ठीक है। थीटा को निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, वो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा मैं कब यूज कर सकता हूं, जब मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो अभी यहां पे देखो कि अगर मैंने ये छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल ले लिया, यहां पे ये 2 मीटर मुझे मालूम है, लेकिन ये हाइपोटेनिस मुझे नहीं मालूम और मुझे ये एडजेसेंट नहीं मालूम, तो मैं ये छोटा सा राइट एंगल ट्राइंगल लेके कुछ फायदा नहीं है, थीटा मुझे मिलेगा नहीं। दूसरा देखो, ये बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल, अगर मैं ये भी ले लूं तो उसमें मुझे x बार अननोन है, ये भी अननोन है, यहां से ये डिस्टेंस अननोन है, थीटा भी अननोन, इधर ही फंस गया, ये भी ले नहीं सकता। इससे बड़ा वाला राइट एंगल ट्राइंगल अगर लेता हूं, यहां से ये तक, यहां से फिर यहां पे, फिर यहां तक, इस केस में भी मुझे 4, ये हाइट तो मालूम है, लेकिन ये हाइपोटेनियस यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे नहीं मालूम और थीटा भी नहीं मालूम, तो मतलब मैं यहाँ पे ट्राइंगल ले नहीं सकता स्ट्रेट अवे, ये छोटा वाला ट्राइंगल ले नहीं सकता, इससे बड़ा वाला ट्राइंगल से कुछ मिलेगा नहीं, सबसे बड़ा ट्राइंगल से भी कुछ मिलेगा नहीं, ठीक है। अब क्या करेंगे आप, थीटा तो निकालना पड़ेगा, थीटा नहीं तो फिर हम आगे बढ़ नहीं सकते। अब क्या करेंगे, ये जो है ना फ्री सरफेस को मैं यहां पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करता हूं, फ्री सरफेस को क्या करूंगा, पैरेलल लाइन ड्रॉ करूंगा और इसको इधर कट करता हूं, आगे तक लेके जाता हूं। क्या किया मैंने, इस पॉइंट से, इस कॉर्नर से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया फ्री सरफेस को पैरेलल, यहां से पूरा यहां तक, ठीक है। अब ये सरफेस और ये लाइन दोनों एक दूसरे को पैरेलल है और ये लाइन क्या कर रहा है, उसको कट कर रहा है, मतलब ये थीटा है तो फिर ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है, राइट। समझ में आ रहा है, राइट। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, ये लाइन क्या हो रहा है, कट हो रहा है, तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं ना ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल लेने वाला हूं, ये और ये,
ध्यान से देखना, मैं ये ट्राइंगल ले रहा हूं, राइट एंगल ट्राइंगल, इसको ले रहा हूं मैं अभी, ठीक है। इसमें मुझे ये डिस्टेंस मालूम है कितना, ये 3 है। कितना यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है, 3 है, राइट। ये हाइट मुझे मिल जाएगा इजीली। कैसे मिल जाएगा? ये पूरा कितना है 4 से ये 2 निकाल दो तो बचा कितना 2, ठीक है। टोटल हाइट कितना है 4 से मैं ये 2 निकाल दो तो बचा कितना 2। तो ये जो हाइट है, ये हाइट ये कितना है 2 मीटर। ये 4 को मैं थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूं, 4 मीटर पूरा है, ठीक है। अब ये दिख रहा है पिंक कलर का जो हमारा राइट एंगल ट्राइंगल है, पिंक कलर का, पिंक कलर का राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। अब देखो थीटा मुझे निकालना है। अब ये एंगल मुझे मालूम है ना, थीटा ये 90 है, राइट। थीटा मुझे निकालना है। थीटा का अपोजिट मुझे मालूम है 2 मीटर। थीटा का एडजेसेंट मुझे नहीं मालूम। थीटा का हाइपोटेन्यूज मुझे मालूम है कितना 3। तो मुझे क्या मालूम है अभी? थीटा का अपोजिट मालूम है और हाइपोटेन्यूज मालूम है। तो चेक करो कि अपोजिट और हाइपोटेन्यूज किस में आता है, साइन में आता है कि कॉस में आता है कि टैन में आता है। ऑब्वियसली किस में आ रहा है, साइन थीटा में आ रहा है, इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट कितना है 2 मीटर, 2 हाइपोटेन्यूज कितना है 3, ठीक है। उसके बाद जब हम लोग थीटा निकालेंगे, दैट इज साइन थीटा इनवर्स ऑफ 2/3, तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, ये 56.44 डिग्री थीटा मिलेगा। ये मेन है, थीटा निकालना मेन है, ठीक है। अब ये थीटा कितना हो गया मेरा, थीटा जो निकालना था, थीटा कितना वैल्यू कितना हो गया 56.44 डिग्री थीटा मुझे मिल गया। मेन काम हो गया मेरा, थीटा निकालना मेरा मेन काम था, ठीक है। थीटा मिल गया। अब थीटा अगर मुझे मिल जाता है, ठीक है, थीटा मुझे मिल गया, मैं रब कर रहा हूं उसको, थीटा मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स बार चाहिए। पहले क्या था, एक्स बार अननोन था, थीटा अननोन था, तो मैं थीटा निकाल दिया। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स बार चाहिए। अब एक्स बार को भी मैं डायरेक्टली निकाल नहीं सकता, ठीक है। अब ध्यान दो, यहां पे एक्स बार के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डायरेक्टली मैं निकाल नहीं सकता। अब मुझे एक्स बार के लिए ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ग्रीन कलर का, देखो दिख रहा है ग्रीन कलर वाला जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल, बहुत देना पड़ेगा। थीटा तो मुझे मालूम है कितना 56.43, मैं इसको रब करता हूं, ये दिख रहा है ये ग्रीन कलर का राइट एंगल ट्राइंगल। सो टोटल एक्स बार इज इक्वल टू, ये हाइट कितना है 2 प्लस ये हाइट अगर निकल जाए तो मुझे टोटल एक्स बार मिल जाएगा, ठीक है। लेट से मैं इस हाइट का नाम देता हूं y, इस छोटा सा हाइट का नाम क्या देता हूं मैं y। सो देयरफॉर मेरा एक्स बार क्या हो जाएगा, देयरफॉर मेरा एक्स बार इज इक्वल टू टोटल एक्स बार। एक्स बार याद रखना, यहां से सेंटर तक का डिस्टेंस है, पूरा डिस्टेंस एक्स बार। एक्स बार इज इक्वल टू ये 2, ये हाइट कितना है 2 प्लस y, 2 प्लस y। मुझे अगर ये y मिल जाए तो मुझे फिर क्या मिल जाएगा, एक्स बार मिल जाएगा। y के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा ट्राइंगल देना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। तुमको क्या मालूम है, तुमको ये थीटा मालूम है, थीटा कितना है 56.44। मुझे क्या निकालना है, y निकालना है। थीटा का अपोजिट मुझे निकालना है y, थीटा का हाइपोटेन्यूज कितना है यहां पे, ये 1.5 है, कितना है 1.5। सो देयरफॉर मुझे अपोजिट कौन सा ट्रिग्नोमेट्री यूज करूंगा, साइन, क्योंकि थीटा का अपोजिट है मेरे पास और दूसरा क्या है हाइपोटेन्यूज है। तो फिर मैं यहां पे क्या यूज करने वाला हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। देयरफॉर साइन थीटा कितना है 56.44 इज इक्वल टू, इस थीटा का अपोजिट कितना है y,
हाइपोटेन्यूज कितना है 1.5, so therefore y is equal to 1.5 sin 56.44, ठीक है, 1.5 sin 56.44, that is 1.25 मीटर। देखो कितना लंबा जा रहा है ये, ठीक है। तो मोस्टली ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में। वाई, सो देयरफॉर एक्स बार क्या हो जाएगा, एक्स बार इज इक्वल टू 2 प्लस 1.25 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 3.25 मीटर। तो मुझे फाइनली एक्स बार भी मिल गया, थीटा भी मिला, एक्स बार भी मिला, ठीक है, राइट। ये हो गया तो फिर हमारा बाकी का काम इजी है, ठीक है। उसने इसमें क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की जरूरत नहीं है मुझे यहाँ पे, क्यों नहीं है, क्योंकि उसने मुझे क्वेश्चन में ये नहीं पूछा कि फाइंड दी डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ, या फिर फाइंड दी सेंटर ऑफ प्रेशर, या फिर डेप्थ ऑफ टोटल प्रेशर, ऐसा नहीं पूछा। सिर्फ मुझे क्या पूछा उसने, फाइंड टोटल प्रेशर पूछा, दैट इज P, और उसका फॉर्मूला क्या है, स्पेसिफिक वेट एरिया इंटू एक्स बार इज इक्वल टू 9810 इंटू एरिया कितना है 7.06 इंटू एक्स बार 3.25, ठीक है। हम लोग अगर इसको कैल्शियम में सब्स्टिट्यूट कर दें तो मुझे जे आंसर मिलने वाला है। तो ये है मेरा रिक्वायर्ड आंसर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, दैट इज 225.35 किलो न्यूटन। कोई भी एक वे में लिखो, हमेशा हमको जो भी हमारा वैल्यू है वो इनिशियली किस में मिलेगा, न्यूटन में मिलेगा, उसके बाद आप उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम लोग, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, ए सर्कुलर प्लेट ऑफ 6 मीटर diameter is held in water in such a way that its maximum and minimum depth, वही हो गया ना, ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट डेप्थ दिया उसने, मतलब क्या ये वही इंक्लाइन सरफेस के ऊपर ही रहेगा, इंक्लाइन वाला प्लेट। तो यहाँ पे क्या क्या डेटा दिया है, 6 मीटर उसका डायमीटर है, डायमीटर कितना दिया है 6 मीटर डायमीटर दिया, सर्कुलर प्लेट है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सीधा इसका डायग्राम बनाना शुरू कर देंगे। सर्कुलर प्लेट है, ऐसे नजर आएगा, इसको आगे एक्सटेंड कर दो, ये थीटा, ठीक है। क्या क्या चीज दिया है, मैक्सिमम एंड मिनिमम डेप्थ, तो ये है तुम्हारा, ये डिस्टेंस कितना है 3 मीटर, और इस पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है 9 मीटर, ठीक है। 6 मीटर का डायमीटर है, तो मतलब ये पूरा लेंथ 6 मीटर, इसका CG सेंटर पे, तो मतलब यहां से ये 3 मीटर, यहां से ये 3 मीटर, ठीक है। उसके बाद यहां से ये जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा एक्स बार, क्या हो जाएगा एक्स बार हो जाएगा, ठीक है। तो डायमीटर 6 दिया है, तो मुझे यहां से उसका एरिया मिल जाएगा π/4 6 का स्क्वायर, दैट इज 28.27 मीटर स्क्वायर, ठीक है। फिर से वही चीज कि मेरे पास थीटा नहीं है और एक्स बार नहीं है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं ये जो है ना फ्री सरफेस जो है यहाँ पे, उसको पैरेलल मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूंगा जो इस पॉइंट से पास हो, ठीक है। ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा थीटा। अब मैं कौन सा ट्रायंगल ले रहा हूं, ये वाला ट्रायंगल लूंगा, राइट एंगल ट्रायंगल,
ठीक है, ये वाला ट्रायंगल। ये वाला ट्रायंगल लूंगा क्या निकालने के लिए? थीटा निकालने के लिए, राइट। ये क्या मुझे, ये पूरा हाइट मुझे मालूम है कितना है, 9। ये कितना होगा फिर, यहां से डिस्टेंस कितना होगा, ये पूरा 9 है और ये कितना है 3, तो बचा कितना 6, तो ये हो गया मेरा 6 मीटर। 6 मीटर कहां से कहां तक है देख लो, ये 9 को मैं ऊपर लिखता हूं, इतना 6 मीटर, इतना 3 मीटर, पूरा कितना हो गया 9 मीटर हो गया। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये थीटा निकालना है, इसका अपोजिट 6, थीटा का हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 6, तो तुमको अपोजिट मालूम है, हाइपोटेन्यूज मालूम है, तो तुमको क्या मिल जाएगा यहाँ पे साइन थीटा यूज करना पड़ेगा, मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू, अपोजिट कितना है 6, हाइपोटेन्यूज कितना है 6, सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1, तो थीटा कितना आ रहा है 90 डिग्री आएगा। थीटा कितना आ रहा है 90 डिग्री, राइट। ओके, थीटा मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, एक्स बार चाहिए। एक्स बार कैसा होगा, एक्स बार के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा। ये थीटा मुझे मालूम हो गया कितना 90, और ये हाइट कितना रहेगा, ये पूरा एक्स है और ये हाइट कितना है वाई, तो हमको मालूम है कि भाई एक्स बार इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। ध्यान दो कि ये एक्स बार है पूरा है, ये पूरा एक्स बार इज इक्वल टू ये 3 प्लस वाई, 3 प्लस वाई, तो पूरा मुझे क्या मिलेगा एक्स बार। अब y निकालने के लिए ये छोटा सा ट्रायंगल यूज करना पड़ेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, पिंक में जो दिया है, पिंक वाला। थीटा कितना है 90 मुझे मिल चुका है, थीटा का अपोजिट y निकालना है, और थीटा का हाइपोटेन्यूज कितना है यहाँ पे 3, तो मैं फिर से क्या यूज कर सकता हूं, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, देयरफॉर साइन 90, थीटा कितना 90, अपोजिट कितना है ये y अपॉन, और ये कितना है हाइपोटेन्यूज 3। ठीक है, कितना है 3, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू 3 इंटू साइन 90। ठीक है, कितना रहेगा 3 इंटू साइन 90, सो देयरफॉर साइन 90 कितना होगा 1, साइन राइट, साइन 90 कितना है 1, तो ये पूरा y मेरा कितना हो गया, y इज इक्वल टू 3 मीटर। देयरफॉर अगर y 3 मीटर है तो मतलब ये x बार कितना हो गया 3 प्लस 3 मतलब 6 मीटर। ठीक है, 3 प्लस 3 मतलब 6 मीटर, राइट। तो मुझे a मिल गया, x मिल गया। अब मैं यहाँ पे IG निकालूंगा, IG क्या, π/64 d⁴ इज इक्वल टू π/64, d कितना है 6⁴। ठीक है, इसको अगर कैलकुलेट करें तो कितना मिलेगा मुझे 17 मीटर/4। बस ये 3-4 चीज चाहिए मुझे, एरिया एक्स बार एंड IG। सो देयरफॉर अब सीधा फॉर्मूला लिखना है मुझे कि टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू स्पेसिफिक वेट एरिया इंटू एक्स बार। सो 9810 इंटू एरिया कितना है 28.27 इंटू एक्स कितना है, एक्स बार सॉरी, एक्स बार कितना है 6 मीटर। तो इसका मुझे वैल्यू कितना आएगा, और कैल्शियम डालने के बाद 3 न्यूटन। ठीक है, ये मुझे क्या मिल गया, P मिल गया, राइट। तो मैं इसको इरेज करता हूं यहां पे इस चीज को। अब क्या निकालना है मुझे, सेंटर ऑफ प्रेशर या फिर डेप्थ ऑफ प्रेशर, H बार
इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, एक्स बार प्लस आई जी साइन थीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय एरिया इंटू एक्स बार इज इक्वल टू एक्स बार कितना है 6 प्लस आई जी कितना है यहां पे 63.617 इंटू साइन थीटा, थीटा कितना है 90 का स्क्वायर डिवाइड बाय, देखो ये डिवाइड ठीक से करना, ये पूरा डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ ये वाला पोर्शन डिवाइड होगा, इंटू एरिया कितना है 28.27 इंटू एक्स बार कितना है 6। ठीक है, कैंसी में कुछ ये वैल्यू आएगा 6.375। ठीक है, ये सेम यूजुअल मेथड है ये सब। क्वेश्चन नंबर 8, तो यहां पे ध्यान से ये देखना है हमको कि कैसे हम लोगों ने सबसे पहले थीटा निकाला। थीटा निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, राइट एंगल ट्राइंगल चाहिए। राइट एंगल ट्राइंगल मिलने के बाद तुमको डिसाइड करना पड़ेगा कि तुम साइन थीटा यूज करोगे या कॉस यूज करोगे या फिर टैन यूज करोगे। ठीक है, एक बार थीटा मिल गया, फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, एक्स बार। ये पूरा एक्स बार क्या है इज इक्वल टू ये 3 प्लस वाई। अब ये वाई निकालने के लिए फिर से मुझे छोटा सा ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा। फिर यहां से मुझे वाई मिल गया, वाई मिल गया तो मतलब मुझे अभी एक्स बार मिल गया, एक्स बार इज इक्वल टू 3 प्लस वाई, राइट। उसके बाद फिर ये टोटल प्रेशर का फॉर्मूला यूज करो और उसके बाद फिर ये डेप्थ ऑफ प्रेशर का फॉर्मूला यूज करो, तुमको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम हम लोग और आगे का सॉल्यूशन देखेंगे, राइट। ओके, थैंक यू।